बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन और नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम पाकिस्तान से एक टनल ज़मीन के अंदर खोदते हैं जो ज़मीन के मरकज़ से होती हुई दूसरी तरफ पहुंच जाती है, तो इस टनल के दूसरे सिरे पर कौन सा मुल्क वाक़ होगा। और इसके साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस टनल के अंदर कोई चीज़ फेंक दी जाती है तो ये इस टनल के अंदर कैसे हरकत करेगी और इस चीज़ को इस टनल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इस टनल को खोदने में हमें क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं और क्या वाकई इस तरह की कोई टनल ज़मीन के अंदर खोदी जा सकती है या नहीं। जी तो नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान में कहीं भी टनल खोदें और सीधा ज़मीन के मरकज़ से गुज़रें तो हम किसी और मुल्क में नहीं निकलेंगे, बल्कि हमारा सामना समुंदर से होगा। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों का एंटीपोड ज़मीन की दूसरी तरफ का नुक्ता जनूबी बहरुल काहिल के करीब है, तो बदकिस्मती से हमें किसी मुल्क के बजाय गहरे समंदर का सामना करना पड़ेगा और ये भी मुमकिन है कि बहरुल काहिल का सारा पानी हमें बहाता हुआ वापस पाकिस्तान ले आए। लेकिन क्या इस टनल में पानी बह भी पाएगा या नहीं, इसके बारे में जानने के लिए हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि अगर हम इस टनल में कोई चीज़ फेंकें तो वो कैसे हरकत करेगी। आम तौर पर जब हम किसी चीज़ को गिराते हैं तो वो ज़मीन की सतह पर गिरती है, मगर इस सूरत में कशिश सिकल इसे ज़मीन के मरकज़ की तरफ खींचेगी। जब वो मरकज़ पर पहुंचेगी तो उस वक़्त तक उसकी रफ़्तार बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी और वो मरकज़ पार करके दूसरी तरफ बढ़ना शुरू कर देगी। और आप ये जानते हैं कि मरकज़ से दूसरी तरफ इस ऑब्जेक्ट की ये हरकत बुनियादी तौर पर इनर्शिया की वजह से होगी, मगर दूसरी तरफ पहुंचते ही कशिश शकल दोबारा इसे पलटने पर मजबूर करेगी। इस तरह से ये चीज़ सुरंग में बार बार झूले की तरह हरकत करती रहेगी जब तक कि हवा की मुज़ाहिमत या दीगर क़ुव्वतें उसे रोक न दें। यानी ये चीज़ ज़मीन के सेंटर के इर्द गिर्द ऑसिलेट करेगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे पेंडुलम हरकत करता है। तो बहरुल काहिल के पानी के हवाले से ये सोचने से पहले कि वो इस टनल में हरकत करेगा या नहीं, सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि बहरुल काहिल हमारे सरों के ऊपर है या नीचे है, या इसके बजाय ये हमारे सामने है। इस सवाल का जवाब तो बहरहाल आपने तलाश करना है। और अब हम आते हैं इस सवाल की तरफ कि अगर ये टनल खोद ली जाती है और इसमें कोई चीज़ गिराई जाती है तो ये ज़मीन के दूसरे सिरे पर कितने टाइम में पहुंचेगी। तो ये एक साइंसी सवाल है और कुछ कैलकुलेशंस की मदद से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि तकरीबन 42 मिनट के बाद आप ज़मीन के एक सिरे से दूसरे सिरे पर इस टनल के ज़रिए पहुँच सकते हैं। अब हम आते हैं इस तरफ कि क्या इस तरह की कोई टनल खोदी जा सकती है या नहीं, और इस टनल के खोदने में क्या मुश्किलात आ सकती हैं। तो इसके लिए हमें ज़मीन की साख को समझना पड़ेगा। ज़मीन के अंदर कई तहें हैं। सबसे ऊपर सख्त क्रस्ट और फिर ज़्यादा गर्म मेंटल और सबसे अंदर पिघली हुई धात पर मुश्तमिल बैरूनी और अंदरूनी कोर। इन तहों को खोदना शदीद मुश्किल होगा। इसके साथ साथ ज़मीन के अंदर दर्जा हरारत 5000 से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जो किसी भी मशीन या हफाजती साजो सामान को पिघला सकता है। ज़मीन की तहों के नीचे दबाव इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी टनल कायम नहीं रह सकती, और अगर हम किसी तरीके से खला यानी वैक्यूम पैदा न करें तो हवा की मुज़ाहिमत चीज़ों को हरकत करने से रोक देगी। तो नाज़रीन, ज़मीन के आर पार टनल बनाना एक दिलचस्प साइंसी तसव्वुर ज़रूर है, मगर अमली तौर पर तकरीबन नामुमकिन है। और एक सवाल नाज़रीन आपके लिए कि अगर ज़मीन के मरकज़ में कोई रहने की काबिल जगह होती तो वहाँ पर कशिश शकल की शिद्दत क्या होती। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।